महाभारत के प्रथम खंड में आदि पर्व के प्रथम अध्याय में ग्रंथ का उपक्रम, ग्रंथ में कहे हुए अधिकांश विषयों की संक्षिप्त सूची तथा इसके पाठ की महिमा। बदरिकाश्रम निवासी प्रसिद्ध ऋषि श्री नारायण तथा श्री नर अंतर्यामी नारायण स्वरूप भगवान श्री कृष्ण, उनके नित्य सखा नर स्वरूप नर श्रेष्ठ अर्जुन, उनकी लीला प्रकट करने वाली भगवती सरस्वती और उसके वक्ता महर्षि वेद व्यास को नमस्कार कर आसुरी संपत्तियों का नाश करके अंतःकरण पर दैवी संपत्तियों को विजय प्राप्त कराने वाले जय महाभारत एवं अन्य इतिहास पुराण आदि का पाठ करना चाहिए। ओंकार स्वरूप भगवान वासुदेव को नमस्कार है। ओंकार स्वरूप भगवान पितामह को नमस्कार है। ओंकार स्वरूप प्रजापतियों को नमस्कार है। ओंकार स्वरूप श्री कृष्ण द्वैपायन को नमस्कार है। ओंकार स्वरूप सर्व विघ्न विनाशक विनायकों को नमस्कार है। एक समय की बात है, नैमिषारण्य में कुलपति महर्षि शौनक के 12 वर्षों तक चालू रहने वाले सत्र में जब उत्तम एवं कठोर ब्रह्मचर्यादि व्रतों का पालन करने वाले महर्षि गण अवकाश के समय सुख पूर्वक बैठे थे, सूत कुल को आनंदित करने वाले लोम हर्षण पुत्र उग्र श्रवा सौती स्वयं कौतूहलवश उन महर्षियों के समीप बड़े विनीत भाव से आए। वे पुराणों के विद्वान और कथावाचक थे। उस समय नैमिषारण्य वासियों के आश्रम में पधारे हुए उन उग्र श्रवा जी को उनसे चित्र विचित्र कथाएं सुनने के लिए सब तपस्वियों ने वहीं घेर लिया। उग्र श्रवा जी ने पहले हाथ जोड़कर उन सभी मुनियों को अभिवादन किया और आप लोगों की तपस्या सुख पूर्वक बढ़ रही है ना, इस प्रकार कुशल प्रश्न किया। उन सत्पुरुषों ने भी उग्र श्रवा जी का भली भांति स्वागत सत्कार किया। इसके अनंतर जब वे सभी तपस्वी अपने अपने आसन पर विराजमान हो गए, तब लोम हर्षण पुत्र उग्र श्रवा जी ने भी उनके बताए हुए आसन को विनय पूर्वक ग्रहण किया। तत्पश्चात यह देख कर के उग्र श्रवा जी थकावट से रहित होकर आराम से बैठे हुए हैं, किसी महर्षि ने बातचीत का प्रसंग उपस्थित करते हुए यह प्रश्न पूछा, कमल नयन सूत कुमार, आपका शुभागमन कहाँ से हो रहा है? अब तक आपने कहाँ आनंद पूर्वक समय बिताया है? मेरे इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। उग्र श्रवा जी एक कुशल वक्ता थे। इस प्रकार प्रश्न किए जाने पर वे शुद्ध अंतःकरण वाले मुनियों की उस विशाल सभा में ऋषियों तथा राजाओं से संबंध रखने वाली उत्तम एवं यथार्थ कथा कहने लगे। उग्र श्रवा जी ने कहा, महर्षियों, चक्रवर्ती सम्राट महात्मा राजर्षि परीक्षित नंदन जन्मेजय के सर्प यज्ञ में उन्हीं के पास वैशंपायन ने श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास जी के द्वारा निर्मित परण पुण्यमयी चित्र विचित्र अर्थ से युक्त महाभारत की जो विविध कथाएं विधि पूर्वक कही हैं, उन्हें सुनकर मैं आ रहा हूँ। मैं बहुत से तीर्थों एवं धामों की यात्रा करता हुआ ब्राह्मणों के द्वारा सेवित उस परम पुण्यमय समंत पंचक क्षेत्र कुरुक्षेत्र देश में गया, जहाँ पहले कौरव पांडव एवं अन्य सब राजाओं का युद्ध हुआ था। वहीं से आप लोगों के दर्शन की इच्छा लेकर मैं यहाँ आपके पास आया हूँ। मेरी यह मान्यता है कि आप सभी दीर्घायु एवं ब्रह्म स्वरूप हैं। ब्राह्मणों, इस यज्ञ में सम्मिलित आप सभी महात्मा बड़े भाग्यशाली तथा सूर्य और अग्नि के समान तेजस्वी हैं। इस समय आप सभी स्नान संध्या बंदन जप और अग्निहोत्र आदि करके शुद्ध हो अपने अपने आसन पर स्वस्थ चित्त से विराजमान हैं। आज्ञा कीजिए, मैं आप लोगों को क्या सुनाऊं? क्या मैं आप लोगों को धर्म और अर्थ के गुण रहस्य से युक्त अंतःकरण को शुद्ध करने वाली भिन्न भिन्न पुराणों की कथा सुनाऊं, अथवा उदार चरित्र महानुभाव ऋषियों एवं सम्राटों के पवित्र इतिहास? ऋषियों ने कहा, उग्र श्रवा जी, परमर्षि श्री कृष्ण द्वैपायन ने जिस प्राचीन इतिहास रूप पुराण का वर्णन किया है और देवताओं तथा ऋषियों ने अपने अपने लोक में श्रवण करके जिसकी भूरी भूरी प्रशंसा की है, जो आख्यानों में सर्वश्रेष्ठ है, जिसका एक एक पद वाक्य एवं पर्व विचित्र
शब्द विन्यास और रमणीय अर्थ से परिपूर्ण है, जिसमें आत्मा परमात्मा के सूक्ष्म स्वरूप का निर्णय एवं उनके अनुभव के लिए अनुकूल युक्तियां भरी हुई हैं, और जो संपूर्ण वेदों के तात्पर्यानुकूल अर्थ से अलंकृत है, उस भारत इतिहास की परम पुण्यमयी ग्रंथ के गुप्त भावों को स्पष्ट करने वाली पदों वाक्यों की व्युत्पत्ति से युक्त, सब शास्त्रों के अभिप्राय के अनुकूल और उनके समर्थित जो अद्भुत कर्मा व्यास की संहिता है, उसे हम सुनना चाहते हैं। अवश्य ही वह चारों वेदों के अर्थों से भरी हुई तथा पुण्य स्वरूपा है, पाप और भय का नाश करने वाली है। भगवान वेदव्यास की आज्ञा से राजा जन्मेजय के यज्ञ में प्रसिद्ध ऋषि वैशंपायन ने आनंद में भरकर भली भांति इसका निरूपण किया है। उग्र श्रवाजी कहते हैं, जो सबका आदि कारण अंतर्यामी और नियंता है, यज्ञों में जिसका आवाहन और जिसके उद्देश्य से हवन किया जाता है, जिसकी अनेक पुरुषों द्वारा अनेक नामों से स्तुति की गई है, जो ऋत सत्य स्वरूप एकाक्षर ब्रह्मा प्रणव एवं एकमात्र अविनाशी और सर्वव्यापी परमात्मा व्यक्ता व्यक्त साकार निराकार स्वरूप एवं सनातन है, असत सत एवं उभय रूप से जो स्वयं विराजमान है, फिर भी जिसका वास्तविक स्वरूप सत असत दोनों से विलक्षण है, यह विश्व जिससे अभिन्न है, और जो संपूर्ण परावर स्थूल सूक्ष्म जगत का सृष्टा पुराण पुरुष सर्वोत्कृष्ट परमेश्वर एवं वृद्धि क्षय आदि विकारों से रहित है, जिसे पाप कभी छू नहीं सकता, जो सहज शुद्ध है, वह ब्रह्मा ही मंगलकारी एवं मंगलमय विष्णु है। उन्हें चराचर गुरु ऋषिकेश मन इंद्रियों के प्रेरक श्री हरि को नमस्कार करके सर्वलोक पूजित अद्भुत कर्मा महात्मा महर्षि व्यासदेव के इस अंतःकरण शोधक मत का मैं वर्णन करूंगा। पृथ्वी पर इस इतिहास का अनेकों कवियों ने वर्णन किया है और इस समय भी बहुत से वर्णन करते हैं। इसी प्रकार अन्य कवि आगे भी इसका वर्णन करते रहेंगे। इस महाभारत की तीनों लोकों में एक महान ज्ञान के रूप में प्रतिष्ठा है। ब्राह्मणादि द्वजाति संक्षेप और विस्तार दोनों ही रूपों में अध्ययन और अध्यापन की परंपरा के द्वारा इसे अपने हृदय में धारण करते हैं। यह शुभ ललित एवं मंगलमय शब्द विन्यास से अलंकृत है तथा वैदिक लौकिक या संस्कृत प्राकृत संकेतों से सुशोभित है। अनुष्टुप इंद्र वज्रा आदि नाना प्रकार के छंद भी इसमें प्रयुक्त हुए हैं तथा यह ग्रंथ विद्वानों को बहुत ही प्रिय है। हिमालय की पवित्र तलहटी में पर्वतीय गुफा के भीतर धर्मात्मा व्यास जी स्नानादि से शरीर शुद्ध करके पवित्र हो कुश का आसन बिछाकर बैठे थे। उस समय नियम पालन पूर्वक शांत चित्त हो वे तपस्या में संलग्न थे। ध्यान योग में स्थित हो उन्होंने धर्म पूर्वक महाभारत इतिहास के स्वरूप का विचार करके ज्ञान दृष्टि द्वारा आदि से अंत तक सब कुछ प्रत्यक्ष की भांति देखा और इस ग्रंथ का निर्माण किया। सृष्टि के प्रारंभ में जब यहाँ वस्तु विशेष या नाम रूप आदि का भान नहीं होता था, प्रकाश का कहीं नाम नहीं था, सर्वत्र अंधकार ही अंधकार छा रहा था, उस समय एक बहुत बड़ा अंड प्रकट हुआ जो संपूर्ण प्रजाओं का अविनाशी बीज था। ब्रह्म कल्प के आदि में उसी महान एवं दिव्य अंड को 4 प्रकार के प्राणी समुदाय का कारण कहा जाता है, जिसमें सत्य स्वरूप ज्योतिर्मय सनातन ब्रह्मा अंतर्यामी रूप से प्रविष्ट हुआ है, ऐसा श्रुति वर्णन करती है। वह ब्रह्मा अद्भुत अचिंत्य सर्वत्र समान रूप से व्याप्त अव्यक्त सूक्ष्म कारण स्वरूप एवं अनिर्वचनीय है और जो कुछ सत असत रूप में उपलब्ध होता है वह सब वही है। उस अंड से ही प्रथम देहधारी प्रजापालक प्रभु देवगुरु पितामह ब्रह्मा तथा रुद्र मनु प्रजापति परमेष्ठी प्रचेताओं के पुत्र दक्ष तथा दक्ष के 7 पुत्र क्रोध तम दम विक्रीत अंगिरा करदम और अश्व प्रकट हुए। तत्पश्चात 21 प्रजापति मरीचि आदि 7 ऋषि और 14 मनु पैदा हुए, जिन्हें मत्स्य कुर्म आदि अवतारों के रूप में सभी ऋषि मुनि जानते हैं। वे अप्रमेय आत्मा विष्णु स्वरूप पुरुष और उनकी विभूति रूप विश्व देव
आदित्य, वसु एवं अश्विनी कुमार आदि भी क्रमशः प्रकट हुए हैं। तदनंतर यक्ष, साध्य, पिशाच, गुहायक और पितर एवं तत्वज्ञानी सदा चार परायण साधु शिरोमणि ब्रह्म ऋषि गण प्रकट हुए। इसी प्रकार बहुत से राज ऋषियों का प्रादुर्भाव हुआ है, जो सब के सब शौर्यादि सद्गुणों से संपन्न थे। क्रमशः उसी ब्रह्मांड से जल, धूलोक, पृथ्वी, वायु, अंतरिक्ष और दिशाएं भी प्रकट हुई हैं। संवत्सर, ऋतु, मास, पक्ष, दिन तथा रात्रि का प्राकट्य भी क्रमशः उसी से हुआ है। इसके सिवा और भी जो कुछ लोक में देखा या सुना जाता है, वह सब उसी अंड से उत्पन्न हुआ है। यह जो कुछ भी स्थावर जंगम जगत दृष्टिगोचर होता है, वह सब प्रलय काल आने पर अपने कारण में विलीन हो जाता है। जैसे ऋतु के आने पर उसके फल, पुष्प आदि नाना प्रकार के चिन्ह प्रकट होते हैं और ऋतु बीत जाने पर वे सब समाप्त हो जाते हैं, उसी प्रकार कल्प का आरंभ होने पर पूर्ववत वे पदार्थ दृष्टिगोचर होने लगते हैं और कल्प के अंत में उनका लय हो जाता है। इस प्रकार यह अनादि और अनंत काल चक्र लोक में प्रवाह रूप से नित्य घूमता रहता है। इसी में प्राणियों की उत्पत्ति और संहार हुआ करते हैं। इसका कभी उद्भव और विनाश नहीं होता। देवताओं की सृष्टि संक्षेप से 33,000, 3300 और 33 लक्षित होती है। पूर्व काल में दिवा पुत्र, बृहत, भानु, चक्षु, आत्मा, विभावसु, सविता, ऋचिक, अर्क, भानु, आशावा तथा रवि ये सब शब्द विवस्वान के बोधक माने गए हैं। इन सब में जो अंतिम रवि हैं, वे महाय, मही, पृथ्वी में गर्भ स्थापना करने वाले एवं पूज्य माने गए हैं। इनके तनय देवभ्राट हैं और देवभ्राट के तनय सुभ्राट माने गए हैं। सुभ्राट के 3 पुत्र हुए, वे सब के सब संतानवान और बहुश्रुत अनेक शास्त्रों के ज्ञाता हैं। उनके नाम इस प्रकार हैं: 10 ज्योति, सत ज्योति तथा सहस्त्र ज्योति। महात्मा 10 ज्योति के 10,000 पुत्र हुए, उनसे भी 10 गुने अर्थात 1 लाख पुत्र यहाँ सत ज्योति के हुए। फिर उनसे भी 10 गुने अर्थात 10 लाख पुत्र सहस्त्र ज्योति के हुए। उन्हीं से यह कुरु वंश, यदु वंश, भरत वंश, ययाति और इक्ष्वाकु के वंश तथा अन्य राज ऋषियों के सब वंश चले। प्राणियों की सृष्टि परंपरा और बहुत से वंश भी इन्हीं से प्रकट हो विस्तार को प्राप्त हुए हैं।